ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब तक हम चर्चा कर रहे थे, सुत गोस्वामी बता रहे थे कि कैसे जो कम बुद्धिमान के लोग हैं वो भगवान की विश्व रूप विराट रूप की पूजा करते हैं। आजकल के दुनिया में जो भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बहुत सारे जगह पे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यूनिवर्स, ये सब के बारे में बात आता है। पर कोई ये बात नहीं करता कि कैसे ये जो यूनिवर्स चला रहा है उसके पीछे भगवान कारण है। तो हमने देखा कि सुत गोस्वामी बताते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु ये पूरे ब्रह्मांड के बीज है, निदानम बीजम अव्ययम। तो ये ब्रह्मांड चल रहा है इतने सुंदर तरीके से क्योंकि भगवान बीज है, राइट। ही इज़ दी रेस्टिंग प्लेस ये पूरे यूनिवर्स का। जैसे कम बुद्धिमान के लोग सोचते हैं कि ये शरीर अपने आप चलता है, पर जिनके पास ज़्यादा बुद्धि है वो समझ जाता है कि जो शरीर है भौतिक पदार्थ हैं, अपने से चल नहीं सकते। जब तक आत्मा है तब तक शरीर ऐसा लगता है कि शरीर को भी जीव है, पर शरीर एक्चुअली निर्जीवित है। पर क्योंकि आत्मा है इसलिए शरीर चल रहा है ऐसा लगता है। जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते थे, ग्लव्स होता है ना, ग्लव्स हाथ की तरह ही दिखता है। तो कोई वो ग्लव्स के अंदर हाथ डालेगा, मूव करेगा तो ऐसा लगता है कि ग्लव्स का अपना कुछ ज़िंदगी है, पर वो हाथ निकाल देगा बाहर तो ग्लव ऐसे ही गिर जाएगा। तो हमारे शरीर कैसा है, एक बैग है, राइट। क्योंकि आत्मा है ये शरीर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका अपना एक कुछ शक्ति है, पर जब आत्मा निकल जाएगा ये शरीर का कुछ अस्तित्व नहीं है। वैसे ही ये पूरा जो ब्रह्मांड है, कॉस्मिक बॉडी, यूनिवर्सल बॉडी भगवान का, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चल रहा है। सूरज बराबर टाइम पे उगता है, अलग अलग सीजन्स आते हैं, सब कुछ होता है। पर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान है, गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो जिनके पास ज़्यादा बुद्धि होती है वो समझ जाते हैं कि ये सब चल रहा है क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु इसके सोर्स हैं, निदानम बीजम अव्ययम। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्रे मणिगणा इव, राइट। जो जिनके पास ज़्यादा बुद्धि होता है वो समझ जाते हैं कि मुझे ये पर्ल नेकलेस में, ये मनी के नेकलेस में मुझे वो रस्सी दिखता नहीं है, थ्रेड, पर वो थ्रेड है, नहीं तो ये एक साथ रहेगा ही नहीं। तो वैसे ही भगवान क्या है, वो थ्रेड है, अनसीन थ्रेड, दिखते नहीं है, पर उनके वजह से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, राइट। तो ऐसे भगवान को कैसे देख सकते हैं हम? अपने आंखों से नहीं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। तो भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, ये सब लीलाएं हैं, अपने इंद्रियों से हम देख नहीं सकते। कैसे देख सकते हैं? सेवा से।
जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भक्तिमय सेवा में, तब हम धीरे धीरे जो भगवान दिखते नहीं है वो दिखने लगेंगे। जो आत्मा शरीर के अंदर दिखता नहीं है वो हमको समझ में आएगा कि आत्मा है, इसके वजह से शरीर चल रहा है। सो हाउ टू सी द अनसीन, जो दिखता नहीं है वो देखने के लिए कैसा आंख मिलता है? भगवान की भक्तिमयी सेवा करने से। हाँ, इसलिए जो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, उससे भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं वेद भी पढ़ेंगे तो उसमें भी भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। वेदेशु दुर्लभम, तो अगर वेद पढ़ के भगवान को समझना मुश्किल है तो भगवान को कैसे समझ में आएगा? अदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान की भक्ति करके ही भगवान को समझ में आ सकता है। तो जो कर्मी है, ज्ञानी है, वो सब भगवान को समझ नहीं सकते। सिर्फ जो भक्त है वो थोड़े मात्रा में भगवान को समझ सकता है। तो इसलिए ये जो पूरा सेक्शन का कंक्लूजन है सुत गोस्वामी टेक्स्ट 38 में बताते हैं, सवेद धातु पदविम परस्य दुरंत वीरस्य रतांगपाने यो मायया संततायानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। तो ऐसा भगवान जो दुरंत वीर्यस्य, जो बहुत शक्तिशाली है, और रतांगपानी, तो कृष्ण का एक नाम है रतांगपानी, मतलब क्या है? जो भगवान रथ के पहिया को हाथ में लेते हैं। तो कब लेते हैं भगवान? जब भीष्म को मारने के लिए भगवान वो रथ का पहिया को हाथ में लेते हैं। तो भीष्म जो अंतिम समय पे वो भगवान के ये छवि को, ये सीन को याद करते हैं, रतांगपानी। तो ऐसे भगवान को कौन समझ सकता है? जो भगवान की भक्ति करता है। भजेत तत्पाद सरोज गंधम, जो भगवान की चरण कमल की भक्ति करता है। ट्रांसलेशन, ओनली दोज हु हैव रेंडर्ड, दोज हु रेंडर अनरिजर्व्ड, uninterrupted, favorable service to the lotus feet of Krishna, who carries the wheel of the chariot in his hand, can know the creator of the universe in his full glory, power and transcendence. तो कौन भगवान को समझ सकता है? जो भगवान की भक्ति करता है। कैसे? अनरिजर्व्ड, अनइंटरप्टेड, फेवरेबल। हाँ, तो अनरिजर्व्ड का मतलब है, यहाँ पे शब्द यूज करते हैं अमायया, विदाउट रिजर्वेशन। हाँ, मतलब बिना हेतु के, बिना कुछ हमारा कुछ एजेंडा के जब भक्ति करते हैं। अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड मतलब विदाउट एनी स्टॉपेज, कंटिन्यूस, अप्रतिहता। एंड फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब है अनुकूल, प्रतिकूल भक्ति नहीं, अनुकूल भक्ति, राइट। तो यही जो डेफिनेशन है सुत गोस्वामी पहले देते हैं, धर्म का सबसे ऊंचा धर्म सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो सबसे ऊंचा धर्म क्या है? भक्ति करना, वो भी कैसे है? अहेतुकी अप्रतीयता, बिना हेतु का और बिना रुकावट का। तो सुत गोस्वामी वही बोल रहे हैं, जो ऐसा भक्ति करता है बिना हेतु के, बिना रुकावट के, और अनुकूल भक्ति, प्रतिकूल भक्ति नहीं, राइट। कंस ने भी कृष्ण को याद किया था हमेशा, पर कौन से भाव में? कृष्ण को मारने के लिए। तो वो भक्ति नहीं होता। हमको कृष्ण को अनुकूल सेवा के रूप में ऐसे याद करते रहेंगे, तब ऐसे भक्ति से भगवान जो जनरली जाने नहीं जा सकते उनको हम पहचान सकते हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। तो भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम, और कुछ अभिलाषा नहीं होना चाहिए, नो अल्टीरियर मोटिव्स। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, कर्म भी नहीं होना चाहिए, नो मिक्सचर ऑफ ज्ञान कर्म, मतलब बाकी अलग अलग मार्ग की जरूरत नहीं है। अनुकूलेन कृष्णानु, अनुकूल भक्ति करना चाहिए, ऐसे भक्ति को उत्तम भक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बोलते हैं, ऐसे जो भक्ति करेगा बिना रुकावट, बिना कारण और फेवरेबल, अनुकूल भक्ति, ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। परपोट,
Only the pure devotees can know the transcendental name, form, and activities of the Lord, due to their being completely freed from the reactions of fruitive work and mental speculation. जो शुद्ध भक्त हैं वही भगवान के नाम गुण लीला को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्तों में ज्ञान कर्म नहीं होता, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, राइट, उनका कुछ एजेंडा नहीं होता। The pure devotees have nothing to derive as personal profit from their unalloyed service to the Lord. तो जैसे शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की सेवा से कुछ चाहते ही नहीं है। जैसे जब नरसिंहदेव आते हैं प्रहलाद महाराज के सामने और पूछते हैं प्रहलाद महाराज को आपको क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं आप ऐसा प्रश्न मत पूछो, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं आपका भक्ति कुछ पूछने के लिए नहीं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, राइट। तो भगवान की सही भक्ति करना मतलब क्या? हमको वापस कुछ चाहिए नहीं, वी डोंट वांट एनीथिंग, कष्ट से निवारण भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ये शब्द यूज़ करते हैं अनअलॉयड। अनअलॉयड का मतलब क्या है? अलॉय क्या होता है? जब 2-3 मेटल्स को साथ में मिलाता है ना, अलग अलग धातु को, उसको अलॉय बोलते हैं। अनअलॉयड मतलब प्योर, जैसे गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड, मतलब उसमें और कुछ मिलावट नहीं है, चांदी का इसका उसका मिलावट नहीं है, शुद्ध गोल्ड। तो वैसे ही भगवान की भक्ति कौन करता है? जो भक्त हैं जो 100% प्योर हैं। दे रेंडर इनसेसेंट सर्विस टू द लॉर्ड स्पॉन्टेनियसली एंड विदाउट रिजर्वेशन। ऐसे जो भक्त हैं हमेशा निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, कुछ ब्रेक नहीं है उनको रेस्ट की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस करते हैं, राइट, एंड विदाउट एनी रिजर्वेशन, कुछ चाहते नहीं हैं फिर भी करते रहते हैं भगवान की भक्ति। जनरली ये दुनिया में कोई भी किसी का सेवा करता है बिना हेतु के नहीं करता, राइट। सिर्फ शुद्ध भक्त हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, उनको रिटर्न में कुछ चाहिए ही नहीं। नो वन इज एन एक्सेप्शन टू दिस, एवरीवन विद इन द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड इज रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ये संसार में, ठीक है, कोई बोलेगा मैं भगवान की सेवा क्यों करूं? आप भगवान की सेवा डायरेक्टली नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली करना ही पड़ेगा। नो वन इज एन एक्सेप्शन टू दिस लॉ ऑफ द लॉर्ड। तो इस दुनिया में हर किसी को सेवा करना ही पड़ेगा। हमारे पास चॉइस क्या है? कृष्ण की सेवा करनी है या माया की सेवा करनी है, हमारी इंद्रियों की सेवा करनी है। तो सेवा करने से हम बच नहीं सकते, सेवा तो करना ही पड़ेगा, पर किसकी सेवा करेंगे वो हमारे हाथ में चॉइस है। Those who are rendering service indirectly, being forced by the illusory agent of the Lord, and rendering service unto him unfavorably, जो माया के अधीन है और माया जिनको सेवा करवाती है, तो ऐसे लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर कैसे? अनफेवरेबली, प्रतिकूल रूप में कर रहे हैं, राइट। बट दोज हु आर रेंडरिंग सर्विस unto him directly under the direction of his beloved agent and rendering service unto him favorably, पर जो भक्त भगवान की सेवा डायरेक्टली गुरु के माध्यम से करते हैं, ऐसे भक्त अनुकूल रूप से भगवान की भक्ति करते हैं। Such favorable servitors are devotees of the Lord, and by the grace of the Lord they can enter into the mysterious region of transcendence by the mercy of the Lord। तो ऐसे जो भक्त हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान की कृपा मिलती है, और भगवान की कृपा से उनको भगवान के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, राइट। एज स्टेटेड इन भगवद गीता, द लॉर्ड हिमसेल्फ गाइड्स द प्योर डिवोटीज टुवर्ड्स द पाथ ऑफ रियलाइजेशन ड्यू टू देयर कांस्टेंट एंगेजमेंट इन द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड इन स्पॉन्टेनियस अफेक्शन। तो गीता में भगवान बोलते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्तों को भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं भक्ति करने के लिए। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। तो ऐसे जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान अंदर से बैठ के ऐसे भक्तों को प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन और भक्ति करने के लिए, राइट। दिस इज द सीक्रेट ऑफ एंटरिंग इट ऑन द किंगडम ऑफ गॉड। तो भगवत धाम जाना है तो उसका सीक्रेट क्या है? हमको भगवान की भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति। फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड स्पेकुलेशंस आर नो क्वालिफिकेशन फॉर एंट्रिंग। तो कोई बोलेगा मैं नंबर 1 कर्मी हूँ, मैं नंबर 1 ज्ञानी हूँ, तो भगवत धाम में नो एंट्री बोर्ड लिखा है, अलाउड नहीं है, राइट। तो वहाँ पे कौन एंटर कर सकता है?
सिर्फ जो भगवान के शुद्ध भक्त है, सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है, और कुछ मार्ग नहीं है। राइट। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी यहाँ तक बताते हैं कि कैसे जो भगवान के भक्त हैं वही भगवान के समझ सकते हैं कि विराट पुरुष से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भगवान है, और भगवान के जितने अवतार हैं उनका जो मिस्ट्री है, गुह्य रहस्य, उनको धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे हर एक लॉक का एक चाबी होता है, तो भगवान के लीला हैं सब जगह। गीता भागवत सबके पास है, कोई भी गीता खरीद सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, पर गीता का रहस्य कब खुलेगा, भगवान की लीलाओं का रहस्य कब खुलेगा? अगर किसी के पास भक्ति का चाबी नहीं है तो रहस्य नहीं खुलेगा। एक बार राधानाथ महाराज को पाश्चात्य देश में एक PhD डॉक्टर मिला था, बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। तो उसने महाराज को बोला, मैंने PhD किया है किसके ऊपर? रासलीला के ऊपर। रासलीला के ऊपर मैंने बहुत स्टडी किया है, और मेरा कंक्लूजन है कि कृष्ण एक नंबर के रास्कल है, कृष्ण एक नंबर के बदमाश है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। ऐसे कृष्ण का पूजा कैसे करते हैं? तो महाराज ने उनको बोला कि तुमने PhD किया है पर ABCD नहीं किया। ABCD क्या है? 4 नियमों का पालन करना, हरि नाम करना, ये सब तुमने नहीं किया, पर डायरेक्टली PhD किया। तो उसने भागवतम पढ़ा है, पर क्योंकि भक्ति के माध्यम से भागवतम नहीं पढ़ा है, इसलिए उसका चाबी नहीं मिला उसको, वो लॉक है। तो गीता भागवत का ज्ञान कब खुलेगा? जब भक्तिमयी सेवा रहेगा, तभी जाके ये ज्ञान खुलेगा। तो जब सुत गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है, तो शौनक आदि ऋषि वो लोग सोच रहे हैं, अरे हमारे पास तो भक्ति नहीं है, राइट, तो हमारा क्या होप है, हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? तब सुत गोस्वामी बोलते हैं, नहीं, आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि आप लोग भगवान के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप लोग बाकी लोगों के कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप लोग भक्तों के कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से उनको एनकरेज करते हैं। टेक्स्ट 39 में, अतहेह धन्या भगवंत मित्तम यद्वासुदेव किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूय परिवर्त उग्र। Only by making such inquiries in this world can one be successful and perfectly cognizant. For such inquiries invoke transcendental ecstasy, ecstatic love to the person of Godhead, who is the proprietor of all the universe, and guarantee 100% immunity from the dreadful repetition of birth and death. तो सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि आप सब लोग धन्य हैं, यू आर ऑल सक्सेसफुल, आप लोगों का जिंदगी धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भगवान के बारे में प्रश्न पूछा है। सो सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? जब हम भगवान की कथा के बारे में प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न उत्तर में भाग लेंगे, भगवद गीता या भागवतम सुनेंगे, तब हमारा ज़िंदगी सक्सेसफुल बनता है। हर कोई अपने ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताता है। क्या है? भगवान के बारे में प्रश्न उत्तर करना। और ये प्रश्न उत्तर से क्या होगा? 2 फायदा है भगवान के बारे में प्रश्न उत्तर करने से। पहला है आत्मभावम, मतलब हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, एक्सटेसी है, वो हमको प्राप्त होगा। ये दुनिया में हम सब प्रेम ढूंढ रहे हैं, राइट, सब प्रेम के भूखे हैं, और हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं। वो सब आनंद कब मिलेगा? जब हम भगवान की हरि कथा ऐसे प्रश्न उत्तर में भाग लेंगे। और दूसरा फायदा है 100% गारंटी फ्रॉम रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। तो भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? 100% गारंटी मिलता है। किससे? पुनर्जन्म नहीं होगा। नयति मामेति स्वर्जुना। तो ये 100% गारंटी सिर्फ भगवान दे सकते हैं, है कि नहीं? ये दुनिया के लोग जो भी बोलेंगे गारंटी है, पर किसी चीज़ का गारंटी नहीं है। लोगों ने कितना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, चलेगा, पर किसको पता था कोरोना वायरस आएगा, पूरा डुबाएगा स्टॉक मार्केट को। तो किसी चीज़ का गारंटी नहीं है दुनिया में। तो कुलशेखर महाराज उनके एक प्रार्थना में बोलते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम
किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। तो बोलते हैं ये दुनिया में किसी चीज़ का गारंटी है, वो क्या है? इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्य अवश्यम शतसंधि जर्जरम। तो एक ही चीज़ का गारंटी है, वो क्या है? ये शरीर का 100% नाश होने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति जाके बोलेगा, बैंक वाला आके बोलेगा कि मेरे बैंक में इन्वेस्ट करो, और वो बोलेगा इन्वेस्ट करो पर एक चीज़ गारंटी है, तुम्हारा पूरा पैसा डूबेगा। तो कोई ऐसा बैंक में इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं। पर हम सब यही बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, ये शरीर के बैंक में हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, पूरा समय हमारे शरीर को देते हैं, पर गारंटी क्या है? ये शरीर पूरे तरह से मिटने वाला है, शतसंधि जर्जरम, 100% मिटेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। तो ये भौतिक दुनिया से, कष्ट से, जो मृत्यु से बचने के लिए औषधि क्या है? हर लोग औषधि ढूंढते हैं ना, राइट? कोरोना वायरस का वैक्सीन किधर है? वैक्सीन चाहिए। तो मृत्यु से अगर परे होना है तो मृत्यु का वैक्सीन क्या है? एक ही है, कृष्ण रसायनम पिब। तो ये रस, ये टॉनिक का नाम है कृष्ण रसायन, राइट? कृष्ण कथा और कृष्ण नाम करेंगे, यही चीज़ गारंटी देगा 100% जन्म मृत्यु से परे। परपोर्ट: द इंक्वायरीज ऑफ द सेजेस headed by Shaunaka are herewith praised by Sutta Goswami on the merit of transcendental nature. तो शौनक आदि ऋषि जो प्रश्न कर रहे हैं, सुत गोस्वामी उनको प्रेस करते हैं कि बहुत बढ़िया प्रश्न। As already concluded, only the devotees of the Lord can know him to a considerable extent, and no one else can know him at all. So the devotees are perfectly cognizant of all spiritual knowledge. तो हमने ऑलरेडी देखा, सुत गोस्वामी बताया कि कैसे सिर्फ भक्त जो अनन्य भक्ति करते हैं वही भगवान को थोड़े मात्रा में जान सकते हैं, बाकी कोई जान ही नहीं सकता। पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनि पुंगमानाम सोप्यस्त यद प्रवद सिम्न्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं जो योगी है, मुनि है, मन के गति से भी भगवान को प्राप्त करने का कोशिश करेंगे तो उनको भगवान का नाखून भी दिखेगा नहीं, राइट? तो योग मार्ग, ज्ञान मार्ग से भगवान को दिखेगा नहीं, सिर्फ भक्ति के मार्ग से। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द लास्ट वर्ड ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इम्पर्सनल ब्रह्मन एंड लोकलाइज परमात्मा आर इंक्लूडेड इन द नॉलेज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये हमने ऑलरेडी दूसरे अध्याय में देखा है कि भगवान जो सबसे श्रेष्ठ है, जो ब्रह्म ज्ञान है और परमात्मा ज्ञान है, भगवान के बारे में जानने से ऑटोमेटिकली आ जाता है। So one who knows the personality of Godhead can automatically know all about him, his multipotencies and his expansions. तो जो भगवान को जान लिया वो दुनिया के सब चीज़ को जान लिया, एसेंस को पकड़ लिया, सब कुछ जान लिया, राइट? So the devotees are congratulated as being all successful. इसलिए जो भक्त हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलता है कि सही पाथ चुना आप लोगों ने, राइट? इससे ही भगवान को जाना जा सकता है। A 100% devotee of the Lord is immune to all dreadful material miseries of repeated birth and death. तो ऐसे जो 100% शुद्ध भक्त हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो जाता है, राइट? तो अगला जो श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सुत गोस्वामी भागवतम का गुणगान करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि भगवान को सिर्फ भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। तो भक्ति का माध्यम क्या है? ये भागवतम पढ़ना, राइट? और ये भागवतम का महत्व क्या है, भागवतम का गुणगान क्या है, वो अगले श्लोक में समझाता है। टेक्स्ट 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकारा भगवान ऋषि निश्रेयस्य लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। तो यहाँ पे बोलते हैं इदम भागवतम नाम, ये जो भागवत है, पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो भागवत है भगवान से अभिन्न है। जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, ये भगवान से अभिन्न है, इसलिए भागवत का नाम है ब्रह्म संहितम,
राइट। उत्तम श्लोक चरितम, ये भागवतम में क्या है, भगवान के जितने भी लीला हैं, अवतार हैं, उनके बारे में वर्णन किया है। चरितम, उत्तम श्लोक, तो भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोकों का मतलब क्या है, भगवान का गुणगान सबसे फर्स्ट क्लास श्लोकों से होता है, इसलिए भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। चकार भगवान ऋषि, और ये भागवतम को किसने लिखा है, भागवतम ही भगवान का अवतार है, पर ये भागवतम को लिखने के लिए और एक भगवान का अवतार आता है, वो कौन है, व्यासदेव भगवान ऋषि। और ये भागवतम करने से क्या, पढ़ने से क्या होता है, निश्रेयस्य लोकस्य, ये भागवतम पढ़ने से जितने भी लोग हैं उनका कल्याण होगा। धन्यम स्वस्ति अयनम महत, सब लोग धन्य बन जाएंगे, ऑल सक्सेसफुल, ऑल ब्लिसफुल एंड ऑल परफेक्ट, राइट। तो ये भागवतम पढ़ने से ही, घर में भागवतम रखने से, भागवतम पढ़ने से जितने भी लोग हैं भागवतम के टच में, संपर्क में आते हैं, उन सब का कल्याण हो जाता है। परपोर्ट, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu declared that Srimad Bhagavatam is the spotless sound representation of all Vedic knowledge and history. तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको बताया है कि ये जो भागवतम है सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। क्यों? क्योंकि ये भागवतम अमलम पुराण है, बाकी सब पुराण है, पर ये भागवतम अमलम पुराण है, क्योंकि बाकी पुराण 3 गुणों में आता है, सत्व, रजोगुण, तमोगुण, पर भागवतम ये 3 गुणों से परे है, राइट। और भागवतम पुराण मतलब अलग अलग हिस्ट्री होता है, अलग अलग युगों का हिस्ट्री, पर भागवतम का स्पेशलिटी क्या है, जो स्टोरीज भगवान की भक्ति में ही मदद करता है वही स्टोरी आता है इधर, और किसी स्टोरी का वर्णन नहीं है, राइट। तो भागवतम का कुछ भी आप पढ़ना पड़ेंगे, कुछ भी श्लोक पढ़ेंगे, इससे भगवान की भक्ति में और हमको अग्रसर होने का अवसर मिलेगा। देयर आर सिलेक्टेड हिस्ट्रीज ऑफ ग्रेट डिवोटीज हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो इसलिए भागवतम में क्या है, जो भक्तों ने भगवान की अनन्य भक्ति की है उनका ही उदाहरण है इधर, और कुछ मिलावट नहीं है, कर्म मिश्र भक्ति ये सब मिलावट नहीं है इधर। श्रीमद् भागवतम इज द लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड इज देयरफॉर नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो जो भागवतम है भगवान से अभिन्न है, भगवान के जैसे अलग अलग अवतार होते हैं, जैसे हम विग्रह की पूजा करते हैं, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, तो वही जो पत्थर है, भगवान जब अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, वो हम पत्थर को पत्थर नहीं देखते, वो भगवान बन जाते हैं, राइट। वो जो शालिग्राम शिला पत्थर नहीं रहता, भगवान बन जाता है। जो पेड़ है, तुलसी है, हम तुलसी को साधारण पेड़ नहीं मानते, हम समझ जाते हैं कि ये भगवान की शक्ति, राधा रानी की अवतार है, राइट। तो वैसे ही जो पुस्तक है भागवतम गीता है, ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये भगवान से अभिन्न है, राइट, नॉन डिफरेंट। श्रीमद् भागवतम शुड बी वर्शिप्ड एज रिस्पेक्टफुली एज वी वर्शिप द लॉर्ड। इसलिए भागवतम की पूजा होनी चाहिए, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही भागवतम की पूजा होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई बोलेगा भागवतम की पूजा कैसे करते हैं, देयर बाय वी कैन अंडरस्टैंड दैट द अल्टीमेट ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, देयर बाय वी कैन डिराइव द अल्टीमेट ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड थ्रू इट्स केयरफुल एंड पेशेंट स्टडी। तो भागवतम की पूजा कैसी होती है, आरती से भी पूजा कर सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट तरीका भागवतम का पूजा करने का क्या है, केयरफुल एंड पेशेंट स्टडी। जब हम भागवतम की पढ़ाई करते हैं, जैसे स्कूल में हम जब अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा हमको ये पुस्तक पढ़ना चाहिए केयरफुली, बहुत ध्यान से हर एक शब्द केयरफुली पढ़ना चाहिए। हमको लगना चाहिए कि हर एक शब्द से मेरा ज़िंदगी का कल्याण हो सकता है। जब परीक्षित महाराज बैठे थे भागवतम सुनने के लिए, उनको पता था कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा, तो एक एक शब्द भागवतम का ऐसा सुन रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कौन सा श्लोक मेरा उद्धार का कारण बनेगा पता नहीं। वो हर एक चीज़ को अब्जॉर्ब कर रहे थे, जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज को आप पानी में डालोगे या इंक में डालोगे, ऐसा खींच लेता है हर एक चीज़ को। तो हर एक डिटेल को परीक्षित अब्जॉर्ब कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था यही मेरा मृत्यु का मेडिसिन है, जन्म मृत्यु के चक्कर का मुक्ति पाने के लिए भागवतम है। तो वैसे वही मूड में जब हम भागवतम या गीता पढ़ेंगे, एक एक लाइन से प्रभुपाद और कृष्ण मुझे क्या बताना चाहते हैं, तब हमारा भी जिंदगी का कल्याण होगा। As God is light, all bliss and all perfect, so also is भागवतम। जैसे भगवान मतलब भगवान से रोशनी आती है, ज्ञान आता है,
और भगवान किसी की ज़िंदगी में है तो आनंद, परफेक्शन, सब कुछ आता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूत्री ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ पे कृष्ण और भगवान के भक्त हैं, अर्जुन है, वहाँ पे विक्ट्री, नीति, सब कुछ आ जाएगा, यश। तो वैसे ही भागवतम भी भगवान से अभिन्न है। तो भागवतम रख के, भागवतम रेगुलरली पढ़ने से जितना भी कल्याण है हमारे ज़िंदगी में होता रहेगा। We can have all the transcendental light of the Supreme Brahman Shri Krishna from the recitation of Srimad Bhagavatam, provided it is received through the medium of transparent spiritual master. तो भगवान के जितनी प्रकाश है वो पूरा प्रकाश हमारे ज़िंदगी में आ सकता है अगर हम भागवतम का पठन करेंगे सही गुरु शिष्य के मार्ग के माध्यम से। Lord Chaitanya's private secretary, Srila Swarup Damodar Goswami, advised all intending visitors who came to see the Lord at Puri to make a study of the Bhagavatam from the person Bhagavatam. तो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी, जिनका नाम था स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो जो भी भगवान से चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आता था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनसे विनती करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आप सब लोग भागवतम पढ़िए। किससे? जो व्यक्ति भागवत है, जिन्होंने भागवतम पढ़ा है और समझा है, ऐसे भागवतों से आप भागवत पढ़ेंगे तो आपका ज़िंदगी का कल्याण होगा। पर्सन भागवतम इज़ अ सेल्फ रियलाइज्ड बॉनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर and through him only one can understand the lessons of the Bhagavatam in order to receive the desired result. तो भागवतम समझना है तो हमारी ज़िंदगी में व्यक्ति भागवत भी होना चाहिए, राइट, जो भागवतम के अनुसार उनका ज़िंदगी जीता है। तो ऐसे व्यक्ति से जब हम भागवतम सुनेंगे तब भागवतम का जो सीक्रेट है धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। one can derive from the study of Bhagavatam all benefits possible to be derived from the personal presence of the Lord. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब अगर भगवान हमारे सामने साक्षात आएंगे तो भगवान हमारे सामने आने से क्या क्या लाभ मिलेगा हमको, वो सब लाभ हमको भागवतम पढ़ने से मिलेगा एज इट इज़। तो बहुत लोग बोलते हैं अरे अर्जुन के ज़िंदगी में तो बहुत कृपा था, कृष्ण सामने थे। नहीं, वही कृपा हमारे ज़िंदगी में भी हो सकता है, क्योंकि जो गीता है, भागवत है, वही फ़ायदा हमको भी होगा। जो परीक्षित को हुआ था वही फ़ायदा हमको भी हो सकता है अगर हम भागवतम ऐसे भाव में पढ़ेंगे तो, राइट। इट कैरीज विथ इट ऑल द ट्रांसेंडेंटल ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट। जो भगवान का दर्शन साक्षात मिलके क्या क्या हमको कृपा मिल सकता है, वो सब हमारे ज़िंदगी में मिलेगा सिर्फ अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो इसलिए सुत गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकारा भगवान ऋषि निश्रेयास्य लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। तो ऐसा भागवतम पढ़ने से हमारे ज़िंदगी में धन्य, स्वस्ति, अयनम महत् सब कुछ हमारे ज़िंदगी में आएगा। हरे कृष्णा।